अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और फ़ेमस रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चपली कबाब, जो कि पेशावर में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। जगह जगह पे इसके स्टॉल्स हैं, मगर हमारे जो पंजाब वाली साइड पे थोड़ा कम चलते हैं। असल जो इसका तरीक़ाकार है बनाने का, वो हमने आपको इस वीडियो में जो है ना बताना है। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना। तो इसके लिए जो है ना, चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो बीफ का कीमा चाहिए होता है। असल जो चपली कबाब हैं वो बनते ही बीफ मतलब के जो है ना कीमे से हैं, बड़े गोश्त के कीमे से बनते हैं। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, मतलब कि अक्सर लोग इसे जो है ना चिकन से भी बनाते हैं और जो मटन से भी बनाते हैं। मगर जो इसका असल जायका है और जो बनाने का तरीका है वो है मतलब कि बीफ का कीमा हो, तो उससे जो है ना ये रेसिपी आपकी सबसे बेस्ट बनेगी। तो मैंने जो है ना आज बीफ के कीमे से बनाए हैं, और जो है ना इसका मुकम्मल जो कमर्शियल तरीका है वही आपके साथ मैंने शेयर करना है, वही आपको समझाना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जो है ना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो कीमा। ये बीफ का मैंने कीमा लिया है। कीमे को अच्छे से मैंने वॉश किया है सबसे पहले तो। इसके बाद 2 प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ के, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के इसे चॉप करके इसका जो पानी वगैरह है वो आप अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे। उसके बाद जो प्याज बचेंगे वो आप इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है जो कि मैंने जो है ना ग्राइंड कर ली है, वो इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 2 चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगा। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे, और जो असल इसका तरीक़ाकार है कोशिश करेंगे कि मुकम्मल आपके साथ शेयर करें। तो इसके बाद हमने इसमें डालनी है जी सुर्ख मिर्च, कुटी हुई मिर्च इसमें हमेशा शामिल की जाती है, पिसी हुई आपने इसमें नहीं डालनी। तो ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। ये छोटे में चम्मच डाल रहा हूँ, मतलब कि टीस्पून जो होता है ना चाय वाला चम्मच, उससे मैं ये मसाले ऐड कर रहा हूँ। हस्बे ज़रूरत नमक आप शामिल कर लें। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी, ये कोई हाफ़ टी स्पून मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, जो प्याज हमने डाले हैं इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे तो जो आपका कबाब बनेगा उसमें से एक तो प्याज की जो एक स्मेल होती है पानी की वो आएगी, और दूसरा जो है ना अंदर इसके काफ़ी मॉइस्चर होगा, जिससे जो इसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। आपने इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लेना है पहले किसी कपड़े में डाल के, मलमल का कपड़ा, उसमें आपने जो प्याज चॉप किए हुए डालने हैं। इसका पानी निचोड़ के तो फिर आपने प्याज इसमें शामिल करने हैं। तो अब इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जी ज़ीरा। ये भी कोई हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगा। और इसके बाद इसमें एक अच्छी खुशबू के लिए, जायके के लिए थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। ये आप समझिए कि 1/4 टीस्पून में इसमें मैं डाल रहा हूँ। चौथा हिस्सा मतलब कि जो ना चम्मच का है, सिर्फ इतनी सी इसमें अजवाइन डाल देंगे। और इसके बाद मैंने शामिल करना है इसमें बेसन। अगर आप चाहें तो जो मतलब कि मकई का आटा होता है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा कड़वा होता है, तो इसलिए जो है ना मैं बेसन यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये कोई 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं। बेसन डालने के बाद इसे हमने अच्छे से मल लेना है हाथों की मदद से। तमाम मसाले और प्याज वगैरह हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसमें हमने अंडा शामिल करना है। अगर आप चाहें तो ये सारा मटीरियल तैयार करके अंडे को थोड़ा सा फ्राई करके आप जो है ना इस मटीरियल में डाल के मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें आप कच्चा अंडा शामिल करके, जैसे मैंने डाल दिया एक अंडा इसमें। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूँगा। गरम मसाला कोई हाफ़ टी स्पून मैं डाल के इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल इस रेसिपी में शामिल किए जाते हैं, मगर मैं क्योंकि हम ये अपने लिए बना रहे हैं, कमर्शियल नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पसंद, इसलिए हमने जो है ना नहीं डाले। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हम जो है ना कोई 50 से 60 ग्राम का पेड़ा लेंगे, और इसकी जो है ना इस तरह से एक टिक्की बना के घी में शामिल कर देंगे। सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आपके पास जो चर्बी का ऑयल होता है, मतलब कि दुम्बे की जो चक्की में चर्बी होती है उसका ऑयल हो, तो वो सबसे बेहतर है। उसी में ही चपली कबाब बनाए जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई सा भी ऑयल लेके उसमें जो है ना इसे फ्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो साइज़ इसका कोई भी होना चाहिए, मतलब कि अगर आप तो कमर्शियल बना रहे हैं तो फिर मतलब कि आपके रेट के हिसाब से इसका साइज़ होगा। अगर आपने घर पे बनाने हैं तो कोई इशू नहीं है, आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं। मैं तकरीबन यहाँ पे 50 से 60 ग्राम का एक पेड़ा लेके इसके जो है ना चपली कबाब बना रहा हूँ। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में, सिर्फ 1 से 2 मिनट में जो है ना हमारा चपली कबाब तैयार हो जाता है। क्योंकि जो कीमा है वो हमने अच्छे तरीके से 2-3 मरतबा कीमे वाली मशीन से निकाल के उसे बिल्कुल मैश किया होता है, और जब मसाले इसमें डालते हैं तो फिर उसे जो है ना
मतलब कि अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, एक साइड बेहतरीन पक गई है, इसी तरीके से दूसरी साइड को भी पका लेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि जी ये बड़े का कीमा है तो अच्छा खासा टाइम लेगा ये पकने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन 2 मिनट में जो है ना एक हमारा चपली कबाब तैयार हो जाता है, क्योंकि कीमा जो है बिल्कुल मैश किया होता है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे चपली कबाब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। लुक देखें और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक तो जो घी का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, और ये जो है ना कोई 1.5 से 2 मिनट में पक जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।